हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और सॉलिड स्टेट भी आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। बिना बात किए अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं जो पीछे पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवाइज करवा दूँ। देखो, हम बात कर रहे थे ठोसों में दोषों। हमने कहा था ठोसों में दोष उत्पन्न होने के दो कारण बताए थे। एक तो तापमान बताया था और एक बताई थी आपके पास अशुद्धि, कि ताप बढ़ाओगे दोष उत्पन्न हो जाएगा, अशुद्धि मिलाओगे दोष उत्पन्न हो जाएगा। और अशुद्धि मिलाने का जो तरीका है उसको बोला था अपने डोपिंग, या हिंदी में बोलते हैं उसको अपमिश्रण। फिर हमने दोष को दो भागों में बांटा था, एक तो बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। मैंने कहा था रेखीय दोष क्या होता है, जब पूरी पंक्ति की अवयवी कणों की, मतलब पूरी पंक्ति में अवयवी कणों की अगर व्यवस्था अलग हो रही है उसको बोला था हमने रेखीय दोष। और बिंदु दोष क्या होता है, जब एक अवयवी कण के चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता आ रही है उसे बोलते हैं हम बिंदु दोष। फिर हमने कहा था कि रेखीय दोष आपके सिलेबस में नहीं है, बिंदु दोष आपके सिलेबस में चलते हैं। बिंदु दोषों को हमने तीन भागों में बांटा था, स्टाइक्योमिति दोष, नॉन स्टाइक्योमिति दोष और अशुद्धि दोष। सबसे पहले बात की थी मैंने स्टाइक्योमिति दोष की। मैंने कहा था स्टाइक्योमिति दोष वे दोष होते हैं जिनमें धनायन का और ऋणायन का जो अनुपात है वो बराबर होता है, और यानी क्रिस्टल क्या होगा, विद्युत का उदासीन। हमने स्टाइक्योमिति दोष को दो भागों में बांटा था, शोटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। शोटकी दोष क्या होता है, स्टाइक्योमिति दोष है, धनायन ऋणायन समान होंगे, क्रिस्टल उदासीन होगा। इस दोष में जितने धनायन जाते हैं उतने ही क्या चले जाते हैं, ऋणायन। क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। धनायन ऋणायन जानने की वजह से द्रव्यमान में कमी आती है, तो घनत्व में भी क्या आ जाती है भाई, कमी। एग्जाम्पल बताया था NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था क्योंकि इसमें शोटकी और फ्रैंकेल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। किसमें, AgBr। इसका एक नाम और बताया था मैंने आपको, इसे रिक्ति का दोष भी कहा जाता है, क्योंकि जब Na+ और Cl- आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जाते हैं तो उनके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, यानी मैं कहूँगा वॉइड बन जाते हैं। उन वॉइड को बोलते हैं हिंदी में हम रिक्तिका, इसलिए उस दोष को बोला था हमने रिक्तिका दोष। फिर हम बात कर रहे थे फ्रैंकेल दोष की। फ्रैंकेल दोष भी स्टाइक्योमिति दोष है, उसमें भी जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होंगे, और क्रिस्टल क्या बना रहेगा, विद्युत का उदासीन। उस दोष की विशेष बात क्या थी कि उसके अंदर जो धनायन है उसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि उसके अंदर जो धनायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते, अंतराकाश में चले जाते। अंतराकाश में चले जाने के कारण उस दोष का जो दूसरा नाम था वो था अपने पास अंतराकाशी दोष। एग्जाम्पल क्या था, ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि। मैं कहूँगा वहाँ पे जो धनायन है उसने क्रिस्टल जालक को छोड़ा नहीं है, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका घनत्व भी क्या होता है, नियत होता है, वो चेंज नहीं होता। ये बात मैंने पिछले वाले लेक्चर में कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नॉन स्टाइक्योमिति दोष। नॉन स्टाइक्योमिति दोष किसकी बात करने वाले हैं भाई, नॉन स्टाइक्योमिति दोष। देखो नाम से पता लग रहा है, स्टाइक्योमिति दोष तो क्या होते थे, जिनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात था वो बराबर था, यानी जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे। वो दोष तो कौन से थे भाई, स्टाइक्योमिति दोष। हम कौन से पढ़ रहे हैं, नॉन स्टाइक्योमिति दोष। इसका मतलब होगा कि इस दोष में धनायन, इस दोष में धनायन और जो ऋणायन है उनका अनुपात बराबर नहीं होता। सुना जाए ऐसी बात। नॉन स्टाइक्योमिति दोष क्या होते हैं, मैं कहूँगा वे दोष जिनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता, यानी इसके अंदर धनायन की संख्या कम हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है, यानी धनायन और ऋणायन बराबर नहीं होंगे। यानी अगर ये x है तो ये y ही होगा, मतलब x है और अगर ये y है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, या तो धनायन ज़्यादा होगा या धनायन कम होगा, धनायन ज़्यादा होगा या धनायन कम होगा। यानी नॉन स्टाइक्योमिति दोष में जो धनायन है और जो ऋणायन है इनका अनुपात बराबर नहीं होता, या तो कम होते हैं या क्या होते हैं, ज़्यादा। इन दोषों को बोलते हैं हम नॉन स्टाइक्योमितीय दोष। नॉन स्टाइक्योमिक दोष के कारण इन यौगिकों को बोलते हैं हम बर्थोलाइड यौगिक। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि बताओ बर्थोलाइड यौगिक क्या है।
तो ऐसे यौगिक जिनमें कौन सा दोष पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिनमें नॉन स्टाइक्योमिति दोष पाया जाता है, उन यौगिकों को बोलते हैं हम बर्थोलाइड यौगिक। क्या बोलते हैं उनको? बर्थोलाइड यौगिक। बर्थोलाइड का बेसिक मीनिंग होता है निश्चित सूत्र नहीं, जिसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, उन्हें बोलते हैं बर्थोलाइड यौगिक। अब समझना बात क्या कहना चाहते हैं भाई। नॉन स्टाइक्योमिति का मतलब क्या होगा? जिसमें धनायन का और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होगा, यानी धनायन कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बराबर नहीं होंगे। किसके बराबर नहीं होंगे? ऋणायन के बराबर नहीं होंगे। अगर ये धनायन अगर ऋणायन के बराबर नहीं है, अगर ये धनायन अगर ऋणायन के बराबर नहीं है, इसी कारण इन यौगिकों को बोलते हैं हम बर्थोलाइड यौगिक। आप कहोगे सर इनको बर्थोलाइड यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्थोलाइड का जो मीन होता है, यानी जो बर्थोलाइड का जो अर्थ है वो ये होता है निश्चित सूत्र नहीं, यानी जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। अब बताओ क्या इनका सूत्र फिक्स हो सकता है क्या? धनायन ज़्यादा होंगे तो भी सूत्र फिक्स नहीं होगा। मान लो आपके पास 5 धनायन है और ऋणायन 4 ही है, बताओ क्या फॉर्मूला फिक्स हो सकता है क्या? मान लो आपके पास 4 धनायन है और ऋणायन 5 है, बताओ क्या फॉर्मूला फिक्स हो सकता है क्या? अगर 5 ही धनायन होते और 5 ही ऋणायन होते तो आपका फॉर्मूला फिक्स होता। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ धनायन ज़्यादा भी हो सकते हैं और धनायन कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, वो बात की बात है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि नॉन स्टाइक्योमिति दोष से मतलब क्या है? तो आप कहोगे कि नॉन स्टाइक्योमिति दोष वे दोष होते हैं जिनमें धनायन का और जो ऋणायन है उनका अनुपात बराबर नहीं होता। इसलिए इन यौगिकों को क्या बोलते हैं हम? बर्थोलाइड यौगिक। और बर्थोलाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है वो फिक्स नहीं है। और फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो बराबर नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब बात करते हैं आगे। भाई आपने कहा कि धनायन का और ऋणायन का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि जो आपके पास क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल मतलब क्या होगा? जो ठोस होगा, जिस सॉलिड की आप बात कर रहे हो वो उदासीन होगा। वो क्या होगा? उदासीन। ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी बात समझ में आ जाएगी आप, सुना ध्यान से। जब आपने स्टाइक्योमिति दोष पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि धनायन और ऋणायन बराबर है। मतलब जितना धनायन है, जैसे मान लो आपके पास 5 धनायन है तो ऋणायन भी कितना था आपके पास? 5, और प्लस के 5 में माइनस का 5 बराबर 0 आता ही नहीं होता, मतलब उदासीन हो गया। ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, वो दोष तो था अपने पास स्टाइक्योमिति दोष। अब आप कहोगे सर आप तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हो कि जब आपने धनायन का और ऋणायन का अनुपात ही अलग अलग कर दिया तो मैं कहूँगा आपके पास जो क्रिस्टल है सर वो उदासीन कैसे होगा? अगर मान लो आपके पास 5 धनायन है और 4 ऋणायन है तो यहाँ पे टोटल +1 आएगा। अगर 4 धनायन और 5 ऋणायन है तो यहाँ टोटल -1 आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा? तो सर बताओ उदासीन कहाँ हुए? ये तो प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। जबकि उदासीन से मतलब क्या है? वो 0 हो जाए, यही मतलब है। सर ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। अगर ये क्रिस्टल उदासीन है, अगर नॉन स्टाइक्योमिति दोष वाले यौगिक अगर उदासीन है तो सर इसका चक्कर क्या है? सुना ध्यान से, विशेष बात है ये कि इनमें धनायन का और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता, फिर भी ये जो यौगिक है वो होते हैं उदासीन। क्या होते हैं? उदासीन। मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर चर्चा की थी कि दुनिया में वो ही वस्तु स्टेबल है, दुनिया में वही चीज़ स्टेबल है जो उदासीन है, बिल्कुल उदासीन है, वही क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्थायी। आप चाहे नॉन स्टाइक्योमिति की बात करो, चाहे स्टाइक्योमिति की बात करो, चाहे आप अशुद्धि दोष की बात करो, क्रिस्टल तो हमेशा उदासीन होगा। क्योंकि जब वो उदासीन होगा तभी तो बताओ उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जब उसका स्थायित्व बढ़ेगा अगर वो क्या होगा? उदासीन। अब आप कहोगे सर कोई बात नहीं, आपकी बात हमने मान ली, आपने कहा कि सर नॉन स्टाइक्योमिति दोष वाले जो यौगिक हैं वो उदासीन होते। अब सर ये बताओ आप इसको उदासीन करोगे कैसे? या तो आपका प्लस में ज़्यादा आएगा या आपके पास माइनस में ज़्यादा आएगा। तो आपके पास उदासीन करने का तरीका क्या है? सोचो, अगर मान लो मेरे पास प्लस में 1 आ रहा है तो इसको उदासीन कब कर सकता हूँ? जब मेरे पास एक माइनस में आ जाए। बताओ बात समझ में आ रही है? तरीके सीखो आप, थ्योरी तो बनाना बिल्कुल आसान होता है, तरीके सीखो पहले आप। मान लो अगर आपके पास धनायन तो ज़्यादा है और ऋणायन कम है तो मैं कहूँगा जो नेट मान आएगा वो धनायन का ज़्यादा होगा। अगर आपको इसको उदासीन करना है तो बताओ अगर इसके साथ में -1 को ऐड कर दूँ, बताओ 0 आएगा नहीं आएगा? आएगा। समझते जाना बात क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपके पास धन है, भाई ये धनायन ज़्यादा है, धनायन ज़्यादा कौन होगा? यही होगा। अगर आपके पास धनायन का मान ऋणायन से ज़्यादा है तो आप उसके अंदर माइनस वाला कोई सब्सटेंस ऐड करो, मतलब 0 होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो ऋणायन वाला है
तो इसमें कोई धनायन ऐड कर दो, तो जीरो होगा कि नहीं होगा। अब सुना बात लॉजिक वाली क्या है, अगर आपको क्रिस्टल को उदासीन करना है तो आपको या तो उसके अंदर कोई नेगेटिव वाला भाग जोड़ना पड़ेगा या आपको उसके अंदर कोई पॉजिटिव वाला भाग जोड़ना होगा, जब भी तो क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन। अगर आपने ये काम नहीं किया, ये वाला और ये वाला, तो बताओ क्या आपका क्रिस्टल उदासीन होगा क्या? और अगर आपका क्रिस्टल उदासीन नहीं होगा तो बताओ आपके पास जो ठोस है क्या उसका स्थायित्व बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि या तो आपको कोई नेगेटिव वाला भाग जोड़ना पड़ेगा या आपको कोई पॉजिटिव वाला भाग जोड़ना पड़ेगा। क्यों? इस क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष वाले जो यौगिक होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन क्यों होते हैं? अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। बात समझ मेरी आपको? तो मैं कहूँगा या तो आपको नेगेटिव वाला कोई भाग जोड़ना पड़ेगा या आपको पॉजिटिव वाला कोई भाग जोड़ना होगा। अब ये नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले भाग कैसे जोड़ेंगे वो बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आप ये बात तो समझ में होंगे कि इनमें नेगेटिव वाला जोड़ेंगे और इनमें पॉजिटिव वाला, तभी जाके ये जो क्रिस्टल है वो क्या हो सकता है, उदासीन। अब सुनो, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष की तीन बात आपको समझ में आ गई। क्या बात आई? कि ये वे दोष हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष वे दोष हैं जिनमें धनायन का और जो ऋणायन है उनका अनुपात बराबर नहीं होता। इनमें धनायन की संख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इन यौगिकों को क्या बोलते हैं हम? बर्थोलाइड यौगिक। क्यों बोलते हैं? कि बर्थोलाइड का जो मीनिंग है, यानी इसका जो अर्थ है, वो अर्थ क्या होता है कि जिनका सूत्र फिक्स नहीं होता, उन यौगिकों को बोलते हैं हम बर्थोलाइड यौगिक। इनमें जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, उदासीन, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, जीरो। ये गुण होते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। बात समझ आ गई? अब आगे की बात करते हैं कि सर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष होते कितने प्रकार के, और ये जो बात है नेगेटिव कैसे ऐड किया जाता है और पॉजिटिव कैसे ऐड किया जाता है वो बता दूंगा जब दोष आएंगे, जब वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आप। ये तो बेसिक बात थी। किसके बारे में बेसिक बात थी? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में, कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में विशेष बात क्या है। अब सुनो कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष होते क्या है। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर जो धनायन है और जो ऋणायन है उनका अनुपात बराबर नहीं होता। मैंने कहा था धनायन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? धनायन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर धनायन ज़्यादा हुआ तो यहाँ धनायन कौन होती है भाई? धातु ही तो होती है भाई। आपने जैसे मान लो AgBr लिया, ये तो ऋणायन होता है अपने पास और ये धनायन होता है, Ag प्लस और Br माइनस। भाई यही तो होता है AgBr में, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। NaCl लिया आपने, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। आपने KCl लिया, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। आपने CHCl लिया, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। आपने ZnS लिया, ये -2 होगा ये +2 होगा। तो मैं कहूँगा ऋणायन तो अधातु है और धनायन क्या है अपने पास? धातु। यही तो है, धनायन तो अपने पास धातु ही है सारी और ऋणायन सारी क्या है अपने पास? अधातु। तो मैं कहूँगा जो अपने पास धनायन वाला भाग है वे सारे के सारे क्या है? धातु है कि नहीं? सोचो ना, जितने भी आपने एग्जाम्पल लिए हैं उनमें जितनी भी धनायन है वो ज़्यादातर क्या है भाई? धातु। और जो ऋणायन है वो ज़्यादातर क्या है? अधातु। मतलब यहाँ पे अगर धनायन ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ये होगा उसमें धातु की मात्रा क्या है? ज़्यादा। ये तो मतलब होगा। आप कह रहे हो कि धनायन का ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं है, तो धनायन या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि धनायन जो भी है वो सब क्या है? धातु। तो धनायन अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर धातु की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। और अगर धनायन कम है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर धातु की मात्रा क्या है? कम। अगर धनायन ज़्यादा हुआ तो धातु ज़्यादा हो गई, और धातु के ज़्यादा होने से जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष का नाम होगा धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, उस दोष का नाम क्या होगा भाई? धातु आधिक्य दोष। आधिक्य मतलब क्या होगा? धातु की अधिकता वाला दोष। इसका मतलब क्या होगा? धातु की अधिकता वाला दोष। या आप कह सकते हो, या क्या कह सकते हो आप? धनायन की अधिकता वाला दोष। मतलब इस दोष में क्या होगा? धनायन का मान तो ज़्यादा होगा और ऋणायन का मान क्या होगा? कम। यानी व्यवस्था कुछ ऐसी है जैसे मान लो आपके पास 5 धनायन है तो ऋणायन क्या होगा? 4 होगा। यानी धनायन तो ज़्यादा हो गया अपने पास, ऋणायन क्या हो गया अपने पास? कम। अगर इनको जोड़ोगे बताओ +1 का आएगा नहीं आएगा? और अगर +1 को आपको 0 करना है बताओ आप -1 ऐड करोगे ही नहीं करोगे? समझ में आ रहा है तरीका क्या कहना चाहता हूँ मैं? धनायन तो ज़्यादा होगा
और ऋणायन क्या होगा, कम। बढ़ेंगे इसके तरीके की तरफ, कैसे काम करेंगे पता लग जाएगा। अब आप रटने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो अगर धनायन ज़्यादा है उस दोष को बोलेंगे अपन धातु आधिक्य दोष, यानी धातु की अधिकता वाला दोष या धनायन की अधिकता वाला दोष। दूसरा क्या हो सकता है, जिसमें धातु कम हो उसे बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। न्यूनता जानते हैं, न्यूनता मतलब क्या होता है, कमी। धातु न्यूनता दोष इसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं, धातु की कमी वाला दोष। या मैं ये कह सकता हूं कि धनायन की न्यूनता वाला दोष। क्या कह सकते हैं, धनायन की न्यूनता वाला दोष। बताओ कह सकते हैं नहीं कह सकते। इसके अंदर धातु ज्यादा होगी, इसके अंदर धातु क्या होगी, कम। और धातु ही कौन है यहाँ पे, धनायन। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर धनायन की मात्रा ज्यादा होगी, इसके अंदर धनायन की मात्रा क्या होगी, कम। दो दोष पढ़ने हैं हमको नॉन स्टोइकियोमेट्री में, एक तो धातु आधिक्य दोष और एक हमको पढ़ने धातु न्यूनता दोष। दो दोष पढ़ने, एक तो धातु आधिक्य दोष क्या होते हैं और धातु न्यूनता दोष क्या होते हैं। और ये दोनों के दोनों दोष ही कौन से होते हैं अपने पास, नॉन स्टोइकियोमेट्री। क्यों होंगे, इसमें धातु ज्यादा है। बताओ धनायन ऋणायन का अनुपात बराबर होगा क्या, होगा ही नहीं। धनायन तो ज्यादा होंगे, ऋणायन कम होंगे। मैं कहूँगा यहाँ पे तो ऐसा है, धनायन तो है ज्यादा, ग्रेटर देन किससे ज्यादा है, ऋणायन से। यहाँ क्या हालत है, धनायन कम है और ऋणायन क्या है, ज्यादा। ये हालत है यहाँ तो धनायन कम है ऋणायन ज्यादा है, या धनायन ज्यादा है ऋणायन कम है। तो बताओ क्या अनुपात बराबर होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा। अगर अनुपात बराबर नहीं है तो ये दोष कौन से दोष होंगे भाई, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। क्योंकि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं कि वे दोष जिनमें धनायन का और ऋणायन का अनुपात क्या नहीं होता, बराबर। समझ में आई बात। ये धातु आधिक्य दोष और ये अपने पास है धातु न्यूनता दोष। पता लग गया आपको कि इन नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखो आप ध्यान से कि इन नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का वर्गीकरण मैंने किस प्रकार किया है। क्लियर है बात आपको। धातु ज्यादा है धातु आधिक्य, धातु कम है तो धातु न्यूनता दोष। पता लग गया। अब डिस्कस करते हैं धातु आधिक्य दोष से मतलब क्या है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन आपको टॉपिक पूरे समझ में आने चाहिए भाई। ये नहीं कि रट लिया और काम हो गया, वो बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ भाई, पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे धातु आधिक्य दोष। किसकी बात करेंगे, धातु आधिक्य दोष की। मैंने कहा था जब भी आपको किसी दोष के बारे में लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हो। पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दो दोष अपने पास है। ये जो अपने पास दोष है वो कौन सा दोष है भाई, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। कौन सा दोष है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। अगर ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है तो इसमें धनायन और जो ऋणायन है उनका अनुपात बराबर नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टल क्या होगा भाई, उदास। ये बात तो थी इंपॉर्टेंट, सही है। तीसरी विशेष बात क्या होगी, धातु आधिक्य है। मतलब इस दोष में धातु की क्या होती है भाई, इस दोष में धातु की क्या होती है भाई, अधिकता होती। क्या होती है, अधिकता होती। यानी इस दोष में धातु का मान या आप कह सकते हो धनायन का मान क्या होता है, अधिक होता है। किससे अधिक होता है, ऋणायन से अधिक होता है। अब सुनो, ये जो धातु आधिक्य दोष है वो दो कारण से उत्पन्न हो सकता है। मतलब धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का होता है। सोचना आप कि धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का कैसे हो सकता है। हमको इस दोष में धातु को बढ़ाना है, हमको इस दोष में धातु को क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखो धातु को बढ़ाने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास ये ठोस यौगिक है। सोचना पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक बात है और थ्योरी वाली बात है, मतलब सैद्धांतिक बात है, तो आपको समझ में भी आएगी तरीके से। मान लो मैंने NaCl का टुकड़ा ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ फिर Cl-, फिर Na+ फिर Cl-। ऐसा ही तो होगा भाई। हमको देखना है कि धातु की अधिकता कैसे हो सकती है। देखो कैसे हो सकती है अधिकता, यहाँ पे क्या होगा, Na+ Cl-, Na+ Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ये कोई NaCl का टुकड़ा है। अब मेरे को करना है इसको धातु आधिक्य दोष।
मतलब इसके अंदर धातु की मात्रा बढ़ानी है। धातु कौन है यहाँ पे, यही है धनायन, यही तो है भाई, ये रही ये रही ये रही और ये रही और एक ये रही, यही है 1 2 3 4 5 और 6 धनायन है। मेरे को धातु, या मैं कह सकता हूँ मेरे को धनायन की मात्रा क्या करनी है, यहाँ पे बढ़ानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो यहाँ गिनो आप 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 तो है Na+, और 1 2 3 4 5 6 और 6 ही क्या है, Cl-। ये है हाल। मेरे को धातु यानी धनायन की मात्रा बढ़ानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम तो क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ से एक Cl- को गायब कर दूँ, अगर मान लो मैं यहाँ से एक Cl- को गायब कर दूँ, अब गिनो आप 1 2 3 4 5 और 6 तो अपने पास Na+ है, और 1 2 3 4 वो 1 2 3 4 और 5 अपने पास क्या रह गए भाई, Cl-। बताओ धनायन का मान ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आपने जो गायब किया है, यही गायब किया आपने जो गायब किया है, बताओ धनायन गायब किया है या ऋणायन गायब किया है। मैं कहूँगा आपने किसको गायब किया है, यहाँ से ऋणायन को। किसको गायब किया है, यानी किसको विलुप्त, यानी किसको हटाया है आपने, ऋणायन को। तो आप कह सकते हो कि अगर मान लो अगर आप किसी भी ठोस में से अगर ऋणायन को हटा रहे हो, तो बताओ कौन सा दोष जनरेट हो जाएगा वहाँ पे, धातु आधिक्य दोष। बताओ बात समझ रही नहीं आ रही। तो पहला दोष कौन सा होगा, ऋणायन का अभाव। पहले दोष का नाम क्या होगा, इन धातु आधिक्य दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला दोष कौन सा होगा, ऋणायन का अभाव, या कह सकते हो आप ऋणायन की कमी द्वारा। कि अगर मान लो किसी भी ठोस में से अगर आपने ऋणायन को बाहर भेज दिया, तो धनायन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे। अगर धनायन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो अपने पास दोष बनेगा वो धातु आधिक्य दोष होगा। बात समझ रही है आपको। दूसरी बात, दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो मैं यहाँ से ऋणायन को गायब ना करूँ, इस ऋणायन को यहीं रहने दूँ, रहने दिया, तो आप ये भी जानते हो कि जब सॉलिड बनेगा तो ऐसा ही बनेगा सॉलिड। मैंने इस बार ऋणायन को गायब नहीं किया क्योंकि ये काम मैं पहले कर चुका, तो इस बार मेरे कुछ नया काम करना पड़ेगा। नया क्या करूँगा भाई, ये बीच के अंदर अंतराकाश भी तो है, पढ़ाया था इसको मैंने आपको फ्रैंकेल दोष में। इन स्थानों को बोलते हैं पर अंतराकाश। हमको करना है धातु अधिक। इस टाइम तो इसके अंदर मैं कहूँगा 6 Na+ है और 6 Cl में आना। अगर मेरे को धातु की मात्रा बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटे धातु आयन को कोई सा ले लो, जैसे मान लो आपने Zn+2 ले लिया, इसका आकार छोटा होता है। एक छोटे धातु आयन को बाहर से लाके कहाँ पे भेज दूंगा, इन अंतराकाश में। बात समझ रही है। पहले तो धनायन फिक्स थे अपने पास, हमको धातु की मात्रा बढ़ानी है, मतलब हमको धनायन की मात्रा बढ़ानी है। और धनायन की मात्रा बढ़ाने का तरीका क्या होगा, कोई बाहर से छोटा धातु आयन लाओ, ताकि वो धनायन जो है वो कहाँ पे चला जाए, इन अंतराकाशों में। क्योंकि अंतराकाशों का स्थान क्या होता है, छोटा, और छोटे अंतराकाश में कौन जा सकता है, जिसका आकार क्या होगा, छोटा। तो मैं कहूँगा अपन क्या कर सकते हैं, एक बाहर से धनायन ला सकते हैं और धनायन को डाल दिया अपन अंतराकाश में। तो दूसरे दोष का नाम क्या होगा भाई, दूसरे दोष का नाम क्या होगा, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। बात समझ रही है आपको, कि आपके पास जो अंतराकाश था उसमें आपने बाहर से लाके एक छोटे वाला धनायन डाल दिया, तो जो धनायन थे वो तो थे, एक धनायन आपने अलग से डाल दिया, मतलब धनायन की मात्रा ज्यादा हुई कि नहीं। एक तरीका आपके पास क्या था कि आपने उसमें से ऋणायन को बाहर भेज दिया, अपने आप ही धनायन ज्यादा हो गए। एक तरीका क्या था कि आपके पास ऋणायन बाहर देने को तरीका नहीं था, आप बाहर से आए और एक छोटा सा धनायन आपने उसके अंतराकाश में डाल दिया, बताओ अपने आप धनायन ज्यादा हुए कि नहीं हो गए। तो मैं कहूँगा आपके पास धातु आदि के दोष 2 कारण से उत्पन्न हो सकते हैं, या तो ऋणायन के अभाव के कारण या अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। यानी धातु आदि के दोष को आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो ऋणायन के अभाव के कारण और एक अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। अब जो अगले वाला जो अपना लेक्चर है उसमें हम चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार उत्पन्न होता है और ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए सॉलिड स्टेट।